नमस्कार, मैं राजकुमार श्री औरबिंदो सोसाइटी से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZII द्वारा संकलित एक रोचक नवाचार के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो में मैं आपको इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत महाराष्ट्र बोर्ड के कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक के पाठ संख्या 21 कामों में व्यस्त हमारे आंतरिक अंग को एक नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की एक गतिविधि मैं कौन हूँ के माध्यम से क्रियान्वयन करना बताऊंगा। वैसे तो इस पाठ को ZII के कई नवाचारों के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है, परंतु इस वीडियो में हम इसे मैं कौन हूँ के माध्यम से क्रियान्वित करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इस पाठ के सार के बारे में बता देता हूँ। प्रस्तुत पाठ कामों में व्यस्त हमारे आंतरिक अंग हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों के बारे में हमें जानकारी देते हैं। इस नवाचार की नवीनता एवं उपयोगिता यह है कि चित्र दिखाकर और पहेलियों के माध्यम से और सांकेतिक प्रश्नों के माध्यम से छात्रों में संभावित निष्कर्ष तक पहुंचने का अनुमान लगाते हुए उनमें चिंतन और विश्लेषण करने की क्षमता का विकास किया जाता है, जिससे उनमें कंसेप्ट के प्रति अपनी समझ विकसित होती है। इस नवाचार की क्रियान्वयन करने की अवधि 15 मिनट है। इस नवाचार की क्रियान्वयन की प्रक्रिया के माध्यम से बच्चों में पढ़ाए जा रहे कॉन्सेप्ट ज्ञानेंद्रियों का पुनः अध्ययन आसानी से करवाया जा सकता है। जहाँ तक पूर्व प्रबंधन की बात है तो कक्षा में छात्र ज्ञानेंद्रियां जो आँख, नाक, कान, त्वचा, जीभ, ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इनसे संबंधित विभिन्न पर्चियां और उनके चित्रों की व्यवस्था करते हैं। इसमें पुनः अध्ययन की प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों में पढ़ाए गए कॉन्सेप्ट ज्ञानेंद्रियों का पुनः अध्ययन आसानी से करवाया जा सकता है। इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि इस नवाचार के क्रियान्वयन से पहले ही छात्रों को कामों में व्यस्त हमारे आंतरिक अंगों का अवलोकन करवा दिया गया, उनको उसका व्याख्या करवा दी गई हो, उन्हें यह पाठ समझा दिया गया हो। इसके लिए छात्रों को कुछ निर्देश दिए जाते हैं, जैसे एक चित्र सभी में किसी भी एक छात्र को दिया जाएगा। वो चित्र वाला साथी अपने पर्ची पर देखे चित्र को देखने के पश्चात कक्षा में किसी दूसरे साथी को नहीं दिखाएगा। अन्य छात्र उससे विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछते हुए उस चित्र में जिस चीज़ का भी चित्र है उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताता हूँ। जैसे कक्षा के किसी एक छात्र को आँख का चित्र दिया गया। अब उसने आँख का चित्र देख लिया, उसके बाद बाकी के छात्र उससे प्रश्न पूछते हैं, क्या मैं शरीर का एक हिस्सा हूँ? जिसके पास में पर्ची है वो जवाब देगा जी हाँ। इसी प्रकार वो क्वेश्चन पूछते हैं, क्या लोग मुझसे बातें कर सकते हैं? वो जवाब देगा नहीं। दोबारा से क्वेश्चन आएगा, क्या मुझसे सभी लोग देख सकते हैं? तुरंत पर्ची वाला छात्र जवाब देगा हाँ। तो इस प्रकार से बाकी छात्र पहचान जाते हैं और वो जवाब देते हैं, तो क्या मैं आँख हूँ? इस प्रकार से सारे छात्र मिल करके पर्ची में क्या डायग्राम है उस तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार अगर किसी दूसरे छात्र को एक चित्र दिया गया है, पर्ची दी गई है, उसमें चित्र है जीभ का, तो जिसके पास में वो पर्ची है वो छात्र हाँ या ना के अलावा कोई जवाब नहीं देगा। बाकी छात्र पूछते हैं, क्या मैं शरीर का अंग हूँ? जवाब हाँ में मिलेगा। फिर वो पूछते हैं, क्या लोग मुझसे सूंघते हैं? जिसके हाथ में पर्ची है, पर्ची वाला छात्र कहेगा नहीं। तो उनका दूसरा क्वेश्चन होगा, तो क्या लोग मुझसे स्वाद लेते हैं? तो पर्ची वाला छात्र हाँ में जवाब देगा। उनकी तरफ से वापस एक लाइन आई, तो क्या मैं जीव हूँ? उसका जवाब हाँ होगा। इस प्रकार इस गतिविधि को आखिरी स्टूडेंट तक कंटिन्यू किया जाता है। इस गतिविधि के क्रियान्वयन से सीखने के कई प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे छात्र स्वच्छता, स्वास्थ्य, अपशिष्टों के प्रबंध, आपातकालीन स्थितियों से निपटने के संबंध में तथा सावधानी को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा से सुझाव देते हैं और उस सुविधा से वंचित व्यक्तियों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। वे सुनी हुई या पढ़ी हुई रचनाओं के विषय वस्तु पर आपस में चर्चा करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, अपनी अभिव्यक्ति देते हैं। इसी प्रकार वे अपने आसपास घटने वाली विभिन्न घटनाओं को ध्यान से देखते हुए उसकी मौखिक रूप से अभिव्यक्ति करना शुरू करते हैं। भाषा की बारीकियों को ध्यान में रखते हुए अपनी भाषा गढ़ते हैं। इसी प्रकार प्राणियों में अति संवेदी जो इंद्रियां और उनके असाधारण लक्षणों पर भी वो चर्चा करते हैं। इस नवाचार के क्रियान्वयन के दौरान हमें कई बातों को ध्यान में रखना होता है, जैसे प्रस्तुत पाठ को एक निर्धारित माह में पढ़ाया जाना चाहिए।
दूसरा, विद्यार्थियों को कल्पना करके अनुमान लगाते हुए प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। सभी छात्रों को समान अवसर दिया जाना चाहिए। इस नवाचार के क्रियान्वयन में एनसीएफ 2005 के उद्देश्यों को ध्यान में रखा गया है। पीटीआर अनुपात को ध्यान में रखते हुए इस नवाचार के क्रियान्वयन अवधि का निर्धारण किया गया है। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उन्हें भी इससे लाभ प्राप्त होता है। इस नवाचार के क्रियान्वयन से जीवन मूल्य जैसे कि सकारात्मक सोच, सृजनात्मक सोच, आत्म जागरूकता, बच्चों में पारस्परिक संबंध का विकास होता है। साथ ही साथ उनमें निहित मूल्य जैसे सहयोग की भावना का भी विकास होता है। हम आशा करते हैं आपको यह नवाचार अच्छा लगा होगा। आप भी इसे अपने विद्यालय में क्रियान्वित करेंगे। हम इस प्रकार के दिलचस्प नवाचार आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है, आप हमारे YouTube चैनल ZIIEI को सब्सक्राइब करें। यदि ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।